हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग क्या शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक नया सा चैप्टर, वो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कार्बन और हेलोजन का बॉन्डिंग। ठीक है, हेलोजन किसे कहते हैं, तो हेलोजन हम लोग कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं, जो क्या बनाता है, हमें सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग बोर्ड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, बोर्ड लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं, एनसीईआरटी को लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्डिंग। हेलोजन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हेलोजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। ठीक है, एक्स इसमें हमारा क्या आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना 4 एलिमेंट आता है हमारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है सिंस हेलोजन एटम आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जो हेलोजन एटम जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है कार्बन से। द कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। इसलिए क्या होता है, कार्बन और हेलोजन जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पोलराइज होता है, चार्ज, पार्शियल चार्ज शो करेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो द कार्बन एटम बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन एटम पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये निगेटिव चार्ज होगा, तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज किस पे, हेलोजन पे, और कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। Since the size of halogen bond increases as we go down to the group, ऐसे भी आपको पता होगा कि क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हमारा क्या होता है, एटॉमिक सेल क्या होता है, इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक सेल क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए हमारा क्या होगा, साइज बढ़ेगा। उसके कारण से हमारा क्या होता है, फ्लोरीन का साइज जो होता है वो आयोडीन से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है सिंस द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज एज वी गो डाउन टू द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, द फ्लोरीन एटम इज स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन इज द लार्जेस्ट एटम। सिंपल। अब क्या है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इंक्रीज करेगा, मतलब CF जो होगा वो CI से छोटा होगा, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा CF से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा था नेचर ऑफ CX, मतलब कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। इसमें पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा, वो हमारा अल्कोहल से है। ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। अभी एग्जाम का टाइम है, डेली एक बार अगर अच्छे से नोट्स बना लिए तो डेली एक बार देख लीजिएगा सुबह में, तो अपना होते चला जाएगा। ये हमारा ROH है, मतलब इधर कोई भी आपका ग्रुप लग सकता है, आप ऐसे लगा सकते हैं, जैसे CH ले सकते हैं, CH2 ले सकते हैं, ये ग्रुप लग गया, CH3 ऐसे बन गया, या इसमें CH3 CH2 लगा लिए, इस तरीके से आप लेकर बना सकते हैं। तो R हमारा कोई अल्काइल है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन देंगे। क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, ये अलग अलग हमारा क्या है, रिएजेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला रिएजेंट है हमारा PCl5। अगर मान लिए कि ROH जो है, कोई अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो PCl5 से हमारा रिएक्ट करता है, तो क्या बनेगा, वो हमारा रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, ये सबसे पहले देगा RCl। ये क्या करेगा, OH को हटाकर इसमें Cl एक जुड़ जाएगा। यहां पे देख रहे होंगे आप कि यहां पे Cl का मात्रा कितना है, 5Cl है। ठीक है, तो यहां पे एक और बनेगा हमारा POCl3। क्या बनेगा, POCl3, और प्लस HCl हमारा क्या आएगा, बाहर जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, HCl हमारा बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक रिएक्शन हो गया। ये आपको याद रखना है कि अगर ROH हमारा रिएक्ट करता है PCl5 से, तो वो बनेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, यहां पे 5 हो गया Cl। अब है हमारा ROH अगर PCl3 से रिएक्ट करेगा, और यहां पे क्या है, 3 मोल अल्कोहल है, 3 मोल अल्कोहल के प्रेजेंस में कर रहे हैं हम लोग, तो सिंपल है, यहां 3 मोल क्या बनेगा, Cl का ग्रुप आएगा। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा हमारा
RCl और ये जो होगा वो 3 मोल होगा। ये क्या होगा? 3 मोल होगा, सिंपल। और क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा H3PO3। यहां पे क्या बन जाएगा? H3PO3 बन जाएगा। याद रहेगा? अब है हमारा क्या? अब हम लोग ROH को अनहाइड्रस JnCl2 और कॉन्क HCl के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे और इसका नाम क्या है? लुकास रिएक्शन। क्या कहेंगे? लुकास रिएक्शन कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड पेन से टिक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें हमारा क्या बनेगा? इसमें हमारा डायरेक्ट जो बनता है वो बनता है RCl। ये क्या बनेगा? RCl बनेगा, ठीक है। ये इजी था। OH हटकर क्या बनता है? CCl से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं SOCl2 से रिएक्ट करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डार्जन्स मेथड। ये भी हमारा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बनाकर आप NCERT अगर सॉल्व करते हैं तो सब क्वेश्चन आपका क्या होगा? सॉल्व होगा। इसमें हमारा क्या बनेगा? इसमें हमारा बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस H2O, ठीक है। सॉरी, H2O नहीं, HCl, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। इसमें याद रखना। अब हम लोग आते हैं इसमें, ये है हमारा रेड फास्फोरस और आयोडीन के प्रेजेंस में, ठीक है। रेड फास्फोरस और आयोडीन के प्रेजेंस में तो सिंपल इसमें क्या बनेगा? RI मतलब अल्काइल आयोडाइड बनेगा। ये क्या है? आयोडीन है। I2 क्या है? आयोडीन है और ये फास्फोरस के प्रेजेंस में हो रहा है और 95% H3PO4 है आपका, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ ये याद रखना है और ये याद रखना है, ठीक है। और ये कैसे आएगा? तो ये प्रैक्टिस से आएगा। अब है हमारा क्या? अब है हमारा NaBr और H2SO4 के प्रेजेंस में। तो इसमें सिंपल क्या बन जाएगा? Br हमारा आयोडीन दिख रहा है तो ये हो जाएगा RBr। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए? मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए, जिसमें अगर PCl5 से रिएक्ट करेगा तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl बनेगा। और इतना ये नहीं करना है कैसे आया, बस अभी याद करके चलना है, ठीक है। उतना वो नहीं करना। फिर PCl से रिएक्ट किए, 3 मोल अल्कोहल है तो 3 RCl बनेगा प्लस H3PO3 बनेगा। अनहाइड्रस JnCl2 प्लस कॉन्क HCl से ट्रीट किए। ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि ये नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन हमेशा एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो लुकास रिएक्शन तो इसको RCl बनेगा। डार्जन्स मेथड में क्या बनेगा? SO2 आता है क्योंकि S है, सल्फर है, तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl। और रेड फास्फोरस है तो ये हो गया RI बनेगा, मतलब अल्काइल आयोडाइड बनेगा। और NaBr H2SO4 के प्रेजेंस में RBr बनेगा, ठीक है। अल्काइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। सिंपल। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का देखते हैं क्या होगा। अब हमारा सेकेंड नंबर है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। हेलोजिनेशन मतलब हम लोग अल्केन में क्या करेंगे? हेलोजन को ऐड करेंगे, सिंपल। तो याद रखिएगा कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन जो होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। फ्री रेडिकल मतलब क्या? फ्री रेडिकल मतलब हमारा जो होगा, अगर मान लीजिए अगर ये C बॉन्ड है और ये C बॉन्ड है, कार्बन बॉन्ड है, ठीक है। तो यहां पे जो ब्रेकडाउन होता है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। यहां पे C ये जो फॉर्म होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें क्या होता है? पहली बार ये हमारा एक्सेस में है। ये क्या है? एक्सेस में है, मतलब बहुत ज्यादा है, अबंडेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है? ये मीथेन है, ठीक है। मीथेन है तो पहली बार क्लोरीन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा तो इसमें बनेगा क्या? ये बनेगा H और ये हमारा बन जाएगा Cl और एक Cl से क्या बन जाएगा? HCl, इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा फिर से रिएक्शन होगा और फिर से हमारा Cl2 और Hμ। और ये क्या है? ये हमारा लाइट है, ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। हेलोजिनेशन हमेशा क्या होगा? लाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। Hμ जो है वो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो अब हमारा इसमें क्या होगा? ये दूसरे हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा तो ये हो जाएगा HCl और ये भी Cl और ये फिर दूसरा बन जाएगा HCl। उसी तरीके से फिर से रिएक्शन होगा Cl2 और Hμ, ये बन जाएगा
Cl 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 और ये फिर H बचेगा। और लास्टली हमारा क्या बनता है, लास्टली हमारा H म्यू और Cl के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CCl4 बन जाएगा। सभी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा CCl4। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन कहते हैं। ठीक है, इसमें मेन जानने की आवश्यकता क्या है कि दिस मेथड इज नॉट यूज फॉर लेबोरेटरी। ठीक है, ये लेबोरेटरी में यूज होता ही नहीं है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द प्रोडक्ट। ये एक ही साथ बहुत सारे प्रोडक्ट को क्या करता है, फॉर्म कर देता है। देख लीजिए आप ही, क्योंकि एक्सेस में क्लोरीन रहता है। ठीक है, इसलिए ये लेबोरेटरी में यूज नहीं किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब ये 4 क्वेश्चन है जिसे आपको कुछ बताना चाहेंगे। ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो हमेशा कार्बन से रिएक्ट करेगा, लेकिन हमेशा वो इस तरीके से रिएक्ट करता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। आपको पता होगा कि कार्बन जो है वो ये टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बन भी होता है। जो वैसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको कहेंगे, ये क्या है, इसको कहेंगे 3 डिग्री टर्शियरी। सेकेंडरी कार्बन उसे कहते हैं जो 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, ये 2 डिग्री। और 1 डिग्री कार्बन उसे कहते हैं जो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। ठीक है, तो वही तो हैलोजन सबसे पहले किससे जुड़ना चाहता है, जो टर्शियरी कार्बन है। तो यहां पे ये सर्च करेगा, ये कार्बन, ये क्लोरीन जो है देखेगा कि ये 4 कार्बन है इसके पास, तो ये देखेगा कि सबसे पहले किसके पास जाए, तो प्राइमरी है इसके पास, फिर ये जाएगा सेकेंडरी और फिर देखेगा कि टर्शियरी है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी। ठीक है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो ये चाहेगा कि हम कहां जाए, 2 डिग्री के पास जाए। तो ये नंबरिंग कर लीजिए, तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, तो ये दोनों में से किसी एक के पास जाना चाहेगा, तो आप किसी एक में क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। तो ये क्लोरीन ऐसे बन जाएगा। समझ आया? अब उसी तरीके से हमारा यहां पे है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देख लीजिए, इसमें हमारा ये भी 2 डिग्री, ये भी 2, सब 2 डिग्री है, तो ये कहीं एक में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सिंपल, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब हमारा क्या है, यहां पे देखिए, यहां पे ये देखेगा, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये 1 डिग्री है, लेकिन ये जो है 3 डिग्री है, इसलिए यहां पे जुड़ेगा, तो इसलिए ये कार्बन पे जुड़ेगा, तो ये इस तरीके का बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्लोरीन इस तरीके का बॉन्ड बनाएगा। अब हमारा यहां पे होगा, तो उसी तरीके से यहां पे देख लीजिए, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो यहां पे बनाएगा, तो ये हो जाएगा Cl। तो इस तरीके से हमारा क्लोरीन जो है वो क्या करता है, फॉर्म करता है अल्केन से बॉन्ड। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन में क्या होता है, तो यहां पे सिंपल कुछ नहीं होगा, यहां पे थोड़ा सा ये इथेन है, इथीन है, तो ये थोड़ा सा पोलराइज होगा, तो इस पे क्या होगा, ये जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि जिससे चार्ज जा रहा है, तो जिससे चार्ज जा रहा है उस पे खाली हो जाएगा, तो वो प्लस चार्ज, और जिस पे जा रहा है वो निगेटिव हो जाएगा। और यहां पे HBr ब्रेक होगा, HBr हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने के बाद क्या होगा, हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव देता है, और Br हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो पार्शियल चार्ज ये भी होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। तो पॉजिटिव जो होगा वो निगेटिव के पास जाएगा, और निगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव के पास जाएगा। तो ये हमारा क्या फॉर्म कर देगा, ये बॉन्ड हमें फॉर्म करेगा, ये वाला H इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा H यहां आएगा, एक H यहां आएगा, और एक Br यहां आ जाएगा, Br। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इथाइल ब्रोमाइड। इसको क्या कहेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये समझ में आया कैसे फॉर्म हो रहा है। तो ये बहुत इजी है, आप लोग अगर एनसीईआरटी से करके जाइएगा तो आप लोग का सब क्वेश्चन बोर्ड में बनने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा 4th है फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन सब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं इसको। इन दिस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, आयोडाइड फॉर्म होगा इसमें। ठीक है,
टेक प्लेस व्हेन अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड से, प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, एसीटोन के प्रेजेंस में हम लोग अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट करेंगे सोडियम आयोडाइड से, तो हमारा क्या होगा, एसीटोन फॉर्म होता है। तो CH3Cl प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड को ट्रीट कर रहे हैं एसीटोन से, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आयोडाइड जो होगा Cl को रिप्लेस कर देगा, तो ये हो जाएगा CH3I प्लस NaCl फॉर्म हो जाएगा, सिंपल। उसी तरीके से हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे CH3I प्लस NaBr, बहुत इजी है। ठीक है, ये याद रखना है कि फ्रिंकल स्टेन में क्या होगा, आयोडाइड फॉर्म होगा, सिंपल। तो आयोडीन को क्या करें, रिप्लेस कर देंगे, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो एसीटोन के प्रेजेंस में हो रहा है, सिंपल। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन है, तो इन दिस रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड जो होगा वो ट्रीट होगा सिल्वर फ्लोराइड के प्रेजेंस में, या मर्क्यूरी फ्लोराइड या आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड, ये तो आपको दिया रहेगा, सिंपल। एज ए रिजल्ट क्या होगा, फ्लोराइड फॉर्म होता है, क्या होता है, फ्लोराइड फॉर्म होता होगा। इसमें क्या होता था, आयोडाइड फॉर्म होता था। ठीक है, यहां अल्काइल आयोडाइड फॉर्म होगा, तो इसमें सिंपल है, फ्लोरीन को ब्रोमीन से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा CH3F। ठीक है, और ये हो जाएगा AgBr। उसी तरीके से यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस करेगा, तो ये हो जाएगा 2C2H5F2। ठीक है, और यहां पे रिप्लेस हो जाएगा हमारा Ag2Cl2, Ag2Cl2। ठीक है, Ag2Cl2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। फ्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, यहां फ्लोरीन को क्या करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा। तो बस स्टेटमेंट याद रखना है, ज्यादा इसमें वो करना ही नहीं है, सब इजी है। ठीक है, ये हमारा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, लेकिन अगर हम लोग एक समझ लिए तो दोनों समझ लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, बस इसका स्टेटमेंट देख लेना है, बस समझ लेना है। इसमें क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल जो निगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन कार्बन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, और न्यूक्लियोफाइल जो होगा अटैक करेगा उस कार्बन पे जिसपे मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ये मार्कोनिकॉफ कहता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इसमें हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कौन। तो यहां पे अगर ब्रेक करते हैं तो हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और ब्रोमीन हमारा निगेटिव चार्ज, तो ब्रोमीन होगा यहां पे न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल, सिंपल। अब यहां से क्लियर हो गया, तो सिंपल यहां पे देख लीजिए, ये कार्बन और ये कार्बन पे, तो ये कार्बन पे मैक्सिमम हाइड्रोजन है, ये कार्बन पे क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, क्योंकि इस पे क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, इस पे क्या है, एक ही हाइड्रोजन है। तो क्या बोला जाए, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन कार्बन विच है मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम इस पे है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा ये हो गया, तो ये अटैक करेगा इस पे। तो सबसे पहले इसको ऐसे हम लोग पोलराइज कर लेते हैं, तो ये हमारा ऐसे आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, सिंपल। तो ये हाइड्रोजन हमारा इस पे आके जुड़ जाएगा, तो अगर हाइड्रोजन हमारा जुड़ता है तो CH3C, और ये माइनस वाला इसमें जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा Br, ये H, ये हो जाएगा C, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ, सिंपल। ठीक है, इसमें क्या बोला जाता है, मैक्सिमम नंबर जो होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस पे लगेगा ये। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल उस पे लगेगा जिसपे मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और खरास इफेक्ट भी कहते हैं। तो मार्कोनिकॉफ जो होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा होता है। तो मार्कोनिकॉफ ये था, तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा क्या, कि न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पे ये जब टूटेगा, ब्रेक करेगा, तो ये माइनस और ये प्लस, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहां पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है,
और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इस पे हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसका मतलब क्या, ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो पोलराइजेशन होगा वो इस प्रकार होगा, ताकि हमारा ये निगेटिव बने और ये पॉजिटिव बने, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है इस पे और इस पे न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर दिया गया है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3C और यहाँ पे माइनस है तो ये H आएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा Br, तो ये हो जाएगा H ये Br, ठीक है। एक बार और बता देते हैं कि जो यहाँ पे ये देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों का कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड का पोलराइजेशन हो रहा है वो राइट साइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफाइल लाना था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लाना था, इसलिए इसको निगेटिव बनाना था, तो उसके तरफ हम लोग क्या किए, पोलराइजेशन किए, ताकि ये पॉजिटिव बने ये निगेटिव बने। लेकिन यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लाने वाले थे हम लोग, तो न्यूक्लियोफाइल तो पहले से निगेटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज बनाना था, इसलिए उसके उल्टा पोलराइजेशन किए, समझ में आया, तो इसलिए हमारा ये फॉर्म हुआ। और इसका रिएजेंट जो होता है पेरोक्साइड होता है, तो कभी भी पेरोक्साइड में HBr के प्रेजेंस में ऐसा दिया रहे तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहां पे क्या होने वाला है, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कार्बन व्हिच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दैट कार्बन व्हिच हैव मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से मार्क्स लाइए। ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में ये लास्ट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अलाइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अलाइल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, NBS मतलब क्या होता है, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, ये हमारा ब्रोमीन को इसके लास्ट कार्बन से ज्वाइन कर देगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, CH2 प्लस ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे ये क्या लाएगा, ब्रोमीन ले आएगा। उसी तरीके से यहां पे क्लोरीन को क्या करेगा, यहां पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या ले आएगा, क्लोरीन, और यहाँ पे HCl एक फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ अलाइल हैलाइड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर इसके बाद खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।